हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। इस वीडियो में उड़ीसा हाई स्कूल टीचर के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि LTR, RST, OSS, TET, उसमें आने वाले हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। इसमें हर एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो टॉपिक है वो है वर्ण परिचय। वर्ण परिचय से 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, क्ष किसका उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, घोष ध्वनि, दीर्घ स्वर। इसमें 5 सेकंड का टाइमर रहेगा। इसमें 100 प्रश्न हैं। आप चाहें तो अपने आप को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि 100 में से आपका कितना नंबर आ रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, म ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अगला प्रश्न है, औ किस प्रकार का स्वर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है, ज्ञ का वर्गीय संबंध है किससे? यानी ज्ञ किससे संबंधित है? इसमें से तालव्य, मूर्धन्य, या फिर कंठ्य ओष्ठ्य, या फिर दंत्य ओष्ठ्य, या कंठ्य तालव्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तालव्य मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्र बिंदु क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुनासिकता। अगला प्रश्न है, फ ध्वनि है घोष, अघोष, अनुनासिक, अर्धस्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अघोष। अगला प्रश्न है, री जो हमारा री का दीर्घ रूप है वो हिंदी में कैसे लिखा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, र में बड़ी। ठीक है, और सिर्फ हिंदी में जो आपका स्वर में जो री आता है उसका उच्चारण कैसे होता है? ऑप्शन बी जैसा, र में छुट्टी जैसा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए का वर्ग है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दीर्घ। अगला प्रश्न संधि से संबंधित है। राम प्लस ईश्वर का सही संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामेश्वर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सु प्लस उक्ति ये क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुक्ति। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है छोटा उ और यहाँ पे छोटा उ, दोनों मिलकर होते हैं बड़ा उ। अगला है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, विद्या प्लस आलय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी विद्यालय। अगला प्रश्न है गिरी प्लस इस, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी गिरीश। अगला प्रश्न है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सत प्लस कर्म, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सत्कर्म। अगला प्रश्न है लोक प्लस उपकार, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोकोपकार। क्वेश्चन नंबर 18 है दीवा प्लस आलोक, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए दीवालोक। अगला प्रश्न है दु प्लस अर्थ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी दूरर्थ। ध्यान देना यहाँ पे दुरार्थ भी है, ठीक है, लेकिन विसर्ग और अ ये दोनों जब मिलते हैं तो होता है र, ठीक है। तो यहाँ पे दु प्लस आधा र अ अर्थ, तो ये होगा दु र दूरर्थ, ठीक है। अगला प्रश्न है राजा प्लस इंद्र, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र। अगला टॉपिक है समास। गंगा जल समास का भेद है, किस प्रकार का समास इसमें है? गंगा जल कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। दुख दरिद्र इसमें समास क्या है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 23 है राजपुरुष इस शब्द में समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है बारहसिंगा, इसमें समास क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है नीलकमल, नीलकमल में समास है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 26 है चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द में समास है ए द्विगु समास। पितामह, पितामह में समास है तत्पुरुष। अगला प्रश्न है दिन रात, दिन रात में समास का प्रकार है ऑप्शन ए द्वंद्व समास। आत्मविश्वास में समास है
ऑप्शन बी तत्पुरुष। महामेधावी शब्द में समास है ऑप्शन ए कर्मधारय। अगला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। प्रयोग शब्द में उपसर्ग है प्र, प्रयोग, योग या यो। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए प्र। अगला प्रश्न है अचिंत्य में उपसर्ग है ऑप्शन ए अ। पाठक में प्रत्यय है ऑप्शन बी अक। शिक्षक में प्रत्यय है ऑप्शन बी अक। दुराचार उपसर्ग का भाव क्या है? यहाँ पे उपसर्ग क्या है ये नहीं पूछा गया है, उसका भाव क्या है ये पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी दूर या दुष्ट अर्थ। अगला है लेखन में प्रत्यय है अन। अनुकरण में उपसर्ग है अनु। भोजनालय में प्रत्यय है आलय। बढ़ती में प्रत्यय लगा है ब, बड़ी ई, छोटी ई या फिर ती। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी ती प्रत्यय। सुयोग उपसर्ग का अर्थ है, यहाँ पे जो उपसर्ग है किस अर्थ में लगा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तम या शुभ। अगला टॉपिक है शब्द रचना। कठोर का बहुवचन विशेषण रूप। उत्तर है ऑप्शन ए कठोर। मैं का सम्मान सूचक रूप हम। लड़का का समासिक बहुवचन रूप लड़के। वह का स्त्रीलिंग संकेतवाचक रूप इसका उत्तर होगा वह। तुम का कर्तृकारक रूप इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी तुम। कवि का बहुवचन रूप इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कविगण। शत्रु का बहुवचन रूप ऑप्शन बी शत्रु। आंसू का बहुवचन रूप इसका उत्तर होगा आंसू, क्योंकि आंसू शब्द जो है हमेशा बहुवचन में ही रहता है। बुद्धि का विशेषण रूप बुद्धिमान, बुद्धि वाला, बुद्धिमती या फिर ऑप्शन ए और सी दोनों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों, क्योंकि बुद्धि का विशेषण रूप बुद्धिमान और बुद्धिमती दोनों ही होता है।
अगला है सुंदर का स्त्रीलिंग रूप। इसका उत्तर है सुंदरी, ऑप्शन सी। अगला टॉपिक है लिंग और वचन। पुत्री का लिंग क्या है? इस शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या सामान्य? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। आदमी का लिंग क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। वृक्ष का वचन बदलकर वाक्य को पूरा कीजिए। 2 रिक्त स्थान को काटा गया। ऑप्शन बी, 2 वृक्षों को काटा गया। अगला प्रश्न है कक्षा का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए, कक्षाएं। जीव का लिंग निर्णय कीजिए। पुल्लिंग, जीव पुल्लिंग शब्द है। बहु का पुल्लिंग रूप क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेटा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। विद्यार्थी का बहुवचन रूप क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। पत्र का बहुवचन रूप क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। स्त्री का बहुवचन रूप क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला टॉपिक है कारक और विभक्ति से। राम ने फल खाया। राम कौन सा कारक है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कर्ता कारक। वह पिता से मिला। पिता से किस कारक में है? कर्ता, कर्म, अपादान या संबंध? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्म कारक। मिलना, पूछना आदि के अर्थ में कर्म के साथ अगर से लगा होगा तो वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। अगला प्रश्न है बालक को पुस्तक दो। को का कारक क्या है? ऑप्शन ए, संप्रदान। कृषक खेत में गया। यहाँ पे में किसका बोध कराता है? अधिकरण, करण, अपादान या संबंध? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिकरण। उसका घर, यहाँ पे का कौन सा कारक है? उत्तर है संबंध कारक। वह कलम से लिखता है। से यहाँ पे किस कारक में प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, करण कारक। अगला प्रश्न है वह घर से आया। यहाँ पे घर से किस कारक में है? ऑप्शन ए, अपादान कारक। गुरु विद्यार्थियों पर कृपा करें। पर विभक्ति किस कारक में है? अधिकरण, करण, अपादान या संबंध कारक? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिकरण। अगला प्रश्न है मैंने उस गांव तक छोड़ा। तो यहाँ पे तक जो है किस अर्थ में है? यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीमा प्रत्यय।
अगला प्रश्न है कि विभक्ति चिन्ह किस कारक में प्रयोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, संबंध कारक। अगला टॉपिक है काल, वाच्य और क्रिया। वह पढ़ रहा था, इस वाक्य का काल क्या है? इसका काल का भेद क्या है? वर्तमान सामान्य, अपूर्ण भूत, पूर्ण भविष्य, अपूर्ण भविष्य। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपूर्ण भूत। पत्र लिखा गया, इसमें वाच्य किस प्रकार का है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या नियत? पत्र लिखा गया, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। मैं खा चुका हूं, इस वाक्य का काल क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है तुमसे गलती हो गई, इसमें वाच्य क्या है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मध्य? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। यदि वर्षा होगी तो हम जाएंगे, क्रिया का रूप क्या है? यहाँ पे क्या किस चीज की बात हो रही है? संभाव्य, विधिलिंग, आज्ञार्थ, इच्छार्थ? ऑप्शन ए, संभाव्य। लीक धातु सकर्मक है या अकर्मक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। वह सो रहा है, इसमें क्रिया सकर्मक है, अकर्मक है, भाववाच्य में है या निषेध? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अकर्मक, क्योंकि सोना क्रिया अकर्मक है। अगला प्रश्न है जा का प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? यहाँ पे प्रथम या द्वितीय की बात नहीं की गई है, किसी भी प्रेरणार्थक क्रिया रूप होना चाहिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जवाना। अगला प्रश्न है वह पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? इसका उत्तर होगा सामान्य वर्तमान। अगला प्रश्न है काम करा दिया, यहां पे क्रिया है, ऑप्शन बी, कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, कर दिया होता तो अलग बात थी, करा दिया है इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। अगला है मुहावरा और कहावत। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपमान होना। आसमान से गिरे खजूर में अटके का अर्थ होता है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना। मनमानी करना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? मनमानी करना, अपनी चलाना, दूसरों की सुनना, खुश रहना या मेहनत करना? इसका उत्तर होगा अपनी चलाना, मनमानी करना, अपनी चलाना। नाक में दम करना का अर्थ होता है परेशान करना। कहावत जैसा बोओगे वैसा काटोगे का सही अर्थ क्या है? जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे, खेती करना जरूरी है, मेहनत करने से लाभ होता है, दूसरों की नकल करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे बोगे वैसा काटोगे, इसका सही उत्तर होगा जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। कंधे से कंधा मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है
साथ मिलकर काम करना। आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन बी बहुत प्यारा व्यक्ति। कहावत नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है गलती अपनी और दोष दूसरों को देना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का अर्थ है ऑप्शन सी दो जगह से अस्वीकार होना। अगला प्रश्न है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। अगला टॉपिक है पर्यायवाची और विलोम शब्द। उदार का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर होगा अनुदार। निपुण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उत्तर होगा ऑप्शन ए कुशल। श्रद्धा का विलोम अर्थ वाले शब्द कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अनास्था। अगला है धैर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी संयम। क्वेश्चन नंबर 95 है लज्जा का विलोम शब्द है ऑप्शन डी निर्लज्जता। अगला प्रश्न है विनाश का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए नाश। कठोर का विलोम शब्द है मुलायम। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए अमरलोक। क्वेश्चन नंबर 99 है सुविचार का विलोम शब्द होगा दुराविचार, परविचार, विचार, कुविचार। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी कुविचार। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है करुणा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी दया। तो ये था आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित 100 प्रश्न। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं LTR हिंदी या RST हिंदी या OSS TET हिंदी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेन एग्ज़ाम के लिए हिंदी के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के सारे टॉपिक्स और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।